सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बहुत से लोग हुए हैं, पर ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने आज के टाइम पर भविष्य में बिजनेस करने का सपना देखा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को सफल करने का प्रयास किया। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं मिस्टर एलोन मस्क, जिन्हें फ्यूचर मैन भी कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, एलोन मस्क बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो इस पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए भी काफी लाभदायक रहने वाला है। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। 1980 में इनके माता पिता के डिवोर्स हो गया और उसके बाद से ही एलोन मस्क अपने पिता के साथ ही रहने लगे। एलोन बचपन से ही बहुत समझदार थे। इन्हें 11-12 साल की उम्र में ही इतना बुक पढ़ने का शौक था कि इन्होंने इतने सारे बुक पढ़ डाले कि जितना कोई एक नॉर्मल लड़का पूरी अपनी कॉलेज लाइफ जाते जाते पढ़ता है, उतनी बुक इन्होंने मात्र 11-12 साल की उम्र में पढ़ डाली। बुक्स पढ़ पढ़ के इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और उसी के जरिए उन्होंने एक वीडियो गेम भी बना डाला। बाद में वे उस वीडियो गेम को एक कंपनी को $500 में बेच दिया। एलोन स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कनाडा के एक रिलेटिव के घर चले गए और उन्हें कनाडा की सिटीजनशिप भी ले ली और वहां रहते हुए इन्होंने एक छोटी सी नौकरी भी की और साथ में अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जारी रखी। बाद में इन्हें 1992 में अमेरिका जाने का मौका मिला। उन्होंने अमेरिका जाने के बाद पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली और उसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में डिग्री ली। पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करने के बाद यह फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया के सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, पर तब तक इनके मन में इंटरनेट, न्यू एनर्जी और स्पेस जैसे विषयों की रुचि इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्होंने पीएचडी के बीच में ही छोड़कर वापस चले आए। सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद इन्होंने अपने पिता से $28,000 उधार लिया और 1995 में जिप2 कंपनी की शुरुआत की, पर आगे चलकर उन्होंने 1999 में जिप2 कंपनी को बेच दिया और अपने हिस्सेदारी के शेयर, जो कि उस वक्त उन्हें $22 मिलियन मिले थे, उसे लेकर बाहर निकल गए और फिर उन्हीं $22 मिलियन में से 10 मिलियन का यूज करते हुए इन्होंने X.com नामक एक कंपनी शुरू की। X.com एक प्रकार की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी, जो कि उस वक्त के लिए काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था, क्योंकि उस समय इंटरनेट का नया नया समय आया था और लोगों को काफी बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती। ऐसे में एक नया आइडिया लोगों को काफी रुझा रहा था। इसी के कारण इनकी कंपनी काफी अच्छे से चलने लगी थी। एक साल के बाद X.com को एलोन मस्क ने दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ मर्ज करके पेपल कंपनी की शुरुआत की और पेपल के सीईओ बन गए, पर यह खुशी इनकी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। सन 2000 में इन्होंने मैरिज की। इसके बाद उन्होंने पहली बार छुट्टियां लेकर अपने हनीमून के लिए बाहर गए थे। इसी बीच इन्हें पेपल के कंपनी के सीईओ के पद से इन्हें पीछे से हटा दिया गया, जो कि इनके लिए बहुत ही बुरी खबर थी। बाद में 2002 में इन्हें पेपल कंपनी को कुछ कारणों की वजह से बेचना पड़ा था। जब पेपल कंपनी बिक रही थी तब इनकी हिस्सेदारी काफी बढ़ चुकी थी और इनकी हिस्सेदारी $165 मिलियन हो चुकी थी और यह $165 मिलियन लेकर ये कंपनी से बाहर हो गए। दोस्तों, एलोन मस्क 165 मिलियन के हिस्सेदारी मिलने के बाद उन्होंने रुकना पसंद नहीं किया और उनके दिमाग में स्पेस के नए नए आइडियाज आने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं मंगल ग्रह पर जाऊंगा और वहां पर लोगों को बसाऊंगा। वहां मंगल ग्रह पर लोगों के लिए कॉलोनी बनाएंगे और हरे पेड़ पौधे, इस तरह के प्रोजेक्ट पर इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एलोन रूस गए। रूस में उन्होंने एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी से डील करने की कोशिश की, पर यह डील कैंसिल हो गई क्योंकि रॉकेट की कीमत उस वक्त उन्हें $8 मिलियन बताई गई, जो कि एलोन को बहुत ही ज्यादा लगा और एलोन डील कैंसिल करके वापस चले आए। जब वह वापस आ रहे थे तो उन्होंने जब फ्लाइट पर बैठे हुए थे तो अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा रॉकेट बनाया जा सके जो रीयूजेबल हो, जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सके। और उनके इसी आइडिया को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए वापस आने के बाद इस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर स्पेस एक्स नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी। दोस्तों, शुरू में स्पेस एक्स के कई प्रोजेक्ट असफल रहे, जिस कारण से एलोन को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितने भी रॉकेट बनाते थे वह कोई न कोई कारणों से अनसक्सेसफुल हो जाते थे। आखिरकार उन्हें इस काम को सफलता मिल ही गई और उनका रीयूजेबल रॉकेट बनाने का सपना पूरा हो गया।
एलोन मस्क का कहना है कि वह 2024 तक मानव को मंगल ग्रह पे भेज देंगे। इसके अलावा दोस्तों एलोन मस्क के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर वह इस वक्त काम कर रहे हैं, जैसे कि उनके प्रोजेक्ट हैं टेस्ला मोटर्स कार जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। वहीं दूसरी कंपनी दोस्तों स्टारलिंक है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एलोन ग्रीन एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं जो कि सोलर पैनल के द्वारा हमें सौर ऊर्जा प्राप्त कराने में मदद करेगी। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट है जिस पर एलोन काम कर रहे हैं। यह सब बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जो कि हमारे मानव सभ्यता और हमारी इस दुनिया के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को एलोन मस्क के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही आसानी से मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।